बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो कानून है सऊदी अरेबिया को विज़िट करने वालों के हवाले से है। अगर आप सऊदी अरेबिया को विज़िट करते हैं और आप इस कानून की वायलेशन करते हैं तो ऐसी सूरत में आपको तो फ़ाइन होना ही होना है, आपने डिपोर्ट होना है, ब्लैक लिस्ट होना है। लेकिन जो आपका स्पॉन्सर है, चाहे वो सऊदी शहरी है या गैर मुल्की इकामा होल्डर है, उसको भी फ़ाइन होगा, वो भी डिपोर्ट होगा, उसको भी कैद होगी। आपने करना क्या है और बचना कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये तमाम किस्म के जो विज़िट वीज़ा हैं उनके लिए है, चाहे वो फैमिली विज़िट है, चाहे वो टूरिस्ट विज़िट है, चाहे वो बिज़नेस विज़िट है, चाहे वो ज़ियारा शख्सिया यानी पर्सनल विज़िट है। किसी भी किस्म का वीज़ा आपको किसी ने सऊदी अरेबिया में बुलाया, चाहे वो सऊदी शहरी है चाहे गैर मुल्की है। अब सऊदी शहरी के लिए क्या हुक्म है, क्योंकि उसको डिपोर्ट तो किया नहीं जा सकता, लेकिन उसके लिए कहा गया है कि 50,000 रियाल फ़ाइन होगा सऊदी शहरी को और 6 महीने तक उसको कैद होगी। इसी तरह जो गैर मुल्की है, जो इकामा होल्डर है, अगर आपकी अपनी फैमिली को बुलाता है, वो अपने किसी रिश्तेदार को बुलाता है, एक दोस्त अहबाब को बुलवाता है, चाहे वो विज़िट वीज़ा पे बुलवा ले, चाहे वो उम्रा वीज़ा पे बुलवा ले, क्योंकि उम्रा जो लॉन्ग स्टे 3 महीने वाला जो वीज़ा है उस पर अपने दोस्तों को भी बुलाया जा सकता है और बहुत सारे लोगों ने अपने दोस्तों को बुलवाया। तो अगर किसी ने अपने इकामा पे किसी को भी बुलवा रखा है तो ऐसी सूरत के अंदर जब तक आपकी फैमिली या आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार अपने टाइम पे वापस नहीं जाते तो ऐसी सूरत में दोनों पार्टीज़ को फ़ाइन है। एक तो फैमिली है या दोस्त है, जो भी है जिसके पास वीज़ा है, उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, तो ऐसी सूरत में उसको तो फ़ाइन होना ही होना है। वो नॉर्मली स्टार्ट होता है 700 रियाल, उसके बाद 1400 रियाल, इसके बाद आगे बढ़ता रहता है। अगर कोई सालों से रह रहा है, ज़्यादा अरसा गुजार चुका है, तो 17,000 रियाल 20,000 रियाल तक ये फ़ाइन चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो इकामा होल्डर है, अब उसके लिए ये अहकामात हैं, या सऊदी शहरी है जिसने वीज़ा पे बुलवाया हुआ है, उसके लिए ये है कि अगर आपकी फैमिली या आपके दोस्त वापस नहीं गए हैं तो जो इकामा होल्डर या सऊदी शहरी है उसको फ़ाइन होगा 50,000 रियाल का, 6 महीने की कैद है। और जो गैर मुल्की है उसको सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा, यानी उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, और उसके दोस्त अहबाब या उसने फैमिली को जिसको भी बुलाया हुआ है उसको भी ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ये कानून पहले भी मौजूद था, लेकिन इसमें फ़र्क इतना था कि पहले इकामा होल्डर को नहीं पूछा जाता था या सऊदी शहरी को कि आपने किसको बुलवाया और ये बंदा कहाँ पे है, इसको वापस करना आपकी ज़िम्मेदारी है। ये इसी तरह इकामा होल्डर है कि आपने फैमिली को बुलवाया, आपकी फैमिली ओवर स्टे है, और आने वाले वक्त में यकीनन ऐसा होगा कि जो इकामा होल्डर है उसका इकामा ही नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी फैमिली या उसके इकामा पे आया हुआ बंदा ओवर स्टे हो चुका है, तो उसका इकामा ही नहीं बनेगा। फिर क्या होगा, उसको फ़ाइन पे करना पड़ेगा 50,000 का, कैद भुगतना पड़ेगी, फिर डिपोर्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपने ये एहतियात ज़रूरी करनी है कि जब भी आपके पास कोई भी ऐसा बंदा आता है जिसका वीज़ा आपने निकाला हुआ है, आपके इकामा पे निकला हुआ है, तो उसको वापस भेजना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर ऑलरेडी आपके इकामा पे कोई मौजूद है, आपकी फैमिली है, जो कोई दोस्त अहबाब मौजूद हैं और उनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मज़ीद रहनुमाई के लिए। इसी तरह एक और जो कारोबार था पहले विज़िट वीज़ों का, वो अक्सर सऊदी शहरी करते थे, जिस तरह पर्सनल विज़िट यानी ज़ियारा शख्सिया बहुत अरसा तक चलता रहा है कि सऊदी शहरियों के नाम पे कारोबार होता था। वो वीज़े अपने नाम पे दे देते थे, वीज़े सेल करते थे आगे एजेंट्स लेके मुख्तलिफ ममालिक से, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से बुलवा के सऊदी अरेबिया में छोड़ देते थे, और वो लोग जाके इलीगल काम करते थे, यानी सऊदी अरेबिया में विज़िट वीज़ा पे रह के काम करने की इजाज़त नहीं है। तो जब वो काम करते थे तो उनको जो सऊदी शहरी था उसको किसी ने नहीं पूछना था, चाहे वो बंदे कहीं ओवर स्टे हो गए हैं, चाहे वो बंदे काम कर रहे हैं, लेकिन अब जो बुलाएगा उस पे ज़िम्मेदारी आयद होगी। इसलिए आपने एहतियात ज़रूर करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।